बॉलीवुड अपना कॉपी पेस्ट का यूनिक स्टाइल बरकरार रखते हुए लास्ट वीक को रिलीज किया है हिट द फर्स्ट केस, जो एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर हिट द फर्स्ट केस की सीन टू सीन रिमेक है। हेलो बडीज, मैं हूं रॉय। स्वागत है आपका अपना चैनल जनता टॉकीज में। Before we start today's video, we would like to request you to please subscribe our channel as it gives us immense motivation to come up with even better videos in the future. ये मूवी है इंस्पेक्टर विक्रम यानी राजकुमार राव की, who works in the HIT division of police force. HIT का मतलब है Homicide Intervention Team, a division of police force who are responsible in collecting facts and evidence related to any particular crime. इस मूवी में इंस्पेक्टर विक्रम भी ऐसे ही दो केसेस में काम करते हैं। पहला केस है कॉलेज स्टूडेंट प्रीति की, जो अचानक गायब हो जाती है। दूसरी केस है विक्रम की गर्लफ्रेंड नेहा यानी सानिया मल्होत्रा की, who also works in the forensic department of police, goes missing प्रीति के गायब होने के कुछ दिनों के बाद ही। कुछ पता नहीं, she has gone missing. नाउ इंस्पेक्टर विक्रम को लगता है दोनों केसेस कनेक्टेड है, और ये इसलिए लगता है क्योंकि नेहा स्टार्टेड वर्किंग इन द केस ऑफ प्रीति आफ्टर शी गोज मिसिंग। बट डिपार्टमेंट से ये केस विक्रम की नेमेसिस अक्षय यानी जतिन गोस्वामी को सौंपा जाता है, बिकॉज द डिपार्टमेंट थिंक्स विक्रम वोंट बी एबल टू हैंडल द केस प्रॉपरली। एक्चुअली विक्रम इज सफरिंग फ्रॉम अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एक पास्ट इंसिडेंट के कारण जहां उसके आंखों के सामने एक लड़की को जिंदा जलाया गया था। बट क्योंकि विक्रम की गर्लफ्रेंड इज मिसिंग, तो विक्रम को एक टेंशन तो है ही, और क्योंकि विक्रम को पहले से लगता है कि प्रीति और नेहा की केस इंटर रिलेटेड है, विक्रम स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग नेहास केस अनऑफिशियली। क्या सच में दोनों केसेस लिंक्ड है एक दूसरे के साथ? कैसे अचानक प्रीति और फिर नेहा दोनों गायब हो जाती है? आखिर कौन है इसके पीछे? While the investigation is going on, पुलिस के हाथ लगता है एक डेड बॉडी in a very decomposed state, making both the cases much more complicated. यह डेड बॉडी किसकी है? प्रीति की या नेहा की? क्यों होती है अपहरण इन दोनों की? यह डबल मर्डर मिस्ट्री को इंस्पेक्टर विक्रम कैसे सॉल्व करते हैं, यही लेके है मूवी की कहानी इन शॉर्ट। चलिए आप बात करते हैं मूवी की कास्ट एंड क्रू के बारे में। Direction, screenplay and writer of this movie is Dr. Sailesh Kolanu. Honestly speaking, the story of the movie is quite interesting. पूरी मूवी की रफ्तार एकदम सही है, आप बोर फील नहीं करोगे। बट मूवी का जो एंडिंग है इज वेरी लूज एंड वीक, जिससे मूवी की पूरी सस्पेंस एंड थ्रिल अचानक से डाइल्यूट हो जाता है। मूवी के एंड में जब कल्प्रिट को रिवील किया जाता है, तो ये ऑडियंस फील अ बिट डिसीव्ड, और हमें लगता है कि मूवी अचानक एक जोक या मजाक में खत्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि जिस कैरेक्टर्स को पुलिस बार बार शक और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कातिल उनमें से कोई होता ही नहीं है। इनफैक्ट जो मेन कल्प्रिट है मूवी की, उसका मूवी में उतना रोल ही नहीं है ज्यादा। नाउ दैट्स वेरी सैड। और जिस कारण से किडनैपिंग और मर्डर्स किए गए हैं मूवी में, वो हम लोग 80s और 90s में काफी बार देख चुके हैं। तेलुगु और हिंदी वर्जन का एंडिंग अलग जरूर है, बट दोनों ही बिलो एक्सपेक्टेशन है। कहने का मतलब है इन शॉर्ट, अ नॉट सो गुड एंडिंग टू एन अदरवाइज वेल क्राफ्टेड स्टोरी। डायलॉग में है गिरीश कोहली, जो ठीक ठाक डायलॉग लिखे हैं फॉर दिस मूवी। सिनेमाटोग्राफर मणिकंदन डिड अ गुड जॉब। कैमरा एंगल्स आर impressive. Some shots of the beauty of Rajasthan are worth praising in the movie. Now coming to the performance of the actors. Rajkumar Rao as Vikram just lives the role of Vikram. His outstanding dialogue delivery and expressions are just mind-blowing, and it seems he actually is a part of the HIT team. Rajkumar Rao's acting in every film is so natural that it makes us remember of another legendary actor, Irfan Khan. Sania Malhotra as Neha has little to showcase her talent, but did her best with the little scope she had in the movie. विक्रम के असिस्टेंट के रोल में अखिल अय्यर यानी रोहित did a wonderful job in the movie. Shilpa Shukla as Sheila lived up to expectations with a very strong performance. Jatin Goswami as Akshay did a brilliant job in the movie as Vikram's nemesis or rival. Now coming to the budget of the movie with breakups. As per sources, budget of Hit the First Case is 35 crores. Production cost 15 crores. Prints and advertising 8 crores. Star salary Rajkumar Rao 10 crore.
Sania Malhotra 2 crores. First weekend box office collection is 5.59 crores only, which is not a very remarkable figure. Janta Talkies wishes the movie great success ahead. Wrapping up today's video, Hit the First Case is a movie which will be only enjoyed by people who has not seen the original Telugu version, or लगेगा कि it's just a repeat what you are watching now. Original Telugu movie is available in Amazon Prime in Telugu language with English subtitles, but not dubbed in Hindi. And yes, Hit will be a franchisee, as because Hit the Second Case is releasing on 29th of this month with a total new star cast. What we feel personally, Hit the First Case का हिंदी remake should have been released in any OTT platforms because थिएटर वाली वाइब्स थोड़ी कम है मूवी में राजकुमार राव के कुछ डायलॉग्स इतना फास्ट है, हमें लगा कि एक रिवाइंड बटन होने से हम वो डायलॉग दोबारा सुन पाते और शायद समझ भी पाते। आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। We really hope that you have loved the information of the movie. बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं in Facebook, Instagram and Twitter for other filmy updates @ Janta Talkies Official. तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जनता टॉकीज को for more filmy updates, reviews and information जो आप सुनना और जानना चाहते हैं। Take care and stay safe.